आपको जानकारी दे देते हैं कि अब मुख्यमंत्री एक बार फिर भूपेंद्र पटेल बन चुके हैं। 16 मंत्रियों ने शपथ ली है। साथ ही भानुबेन, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत ने भी शपथ ले ली है। ऋषिकेश पटेल और कानूभाई देसाई ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको जानकारी इस वक्त बड़ी दे रहा है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह शपथ ली गई है। तमाम दिग्गजों की तरफ से शपथ के दौरान मौजूदगी थी और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पहुंचना हुआ था। साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और मंच पर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी नजर आई। फिलहाल एक बार फिर से भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री बन गए हैं गुजरात के। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त 156 सीटों के साथ भारी बहुमत के साथ बीजेपी आई है। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो देश के प्रधानमंत्री है, कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री भूपेंद्र भाई पटेल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हालांकि फटाफट से आपको बताते हैं कि भूपेंद्र सरकार में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री बने हैं। कानूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, ये अहम नाम है जो कि अब मंत्री बन चुके हैं। राघव जी भाई पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, ये भी मंत्री बन चुके हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। भानुबेन बावरिया को भी मंत्री बनाया गया है गुजरात सरकार में। कुबेर भाई डिंडोर भी ताल ठोक रहे हैं इस वक्त जब वो मंत्री बन गए हैं। हालांकि कुंवर जी बावरिया को भी कैबिनेट में जगह दी गई है गुजरात के अंदर। अय्यर मुल्लू भाई बेरा को भी कैबिनेट में जगह मिली है। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा देने की कोशिश करें। फटाफट से आपको बता रहे हैं कि भूपेंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किस किस को दिया गया है, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हर्ष संघवी को दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जगदीश विश्वकर्मा को भी ये प्रभार सौंपा गया है। अलग अलग चेहरे आपको बता रहे हैं। हालांकि आपको बता देते हैं भूपेंद्र सरकार में कौन से राज्य मंत्री बने हैं। तो पुरुषोत्तम सोलंकी को राज्य मंत्री बनाया गया है और साथ ही साथ बच्चू भाई खाबड़ को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जब मुकेश भाई पटेल भी राज्य मंत्री बने हैं। हालांकि जो नाम आपको जेके 24/7 न्यूज पहले बता रहा था उसी पर मुहर लगी है, क्योंकि प्रफुल्ल पानसेरिया को भी राज्य मंत्री भूपेंद्र सरकार में बनाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि भीखू सिंह परमार भी भूपेंद्र सरकार में राज्य मंत्री बन चुके हैं। जानकारी इस वक्त की ताजा आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कुंवर जी भाई हलपति भी राज्य मंत्री बन चुके हैं इस वक्त और भूपेंद्र सरकार में उन्हें जगह मिल गई है। इस वक्त की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री को जगह दी गई है कैबिनेट के अंदर। फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले की है, जब तमाम कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के मैदान में रखा गया था और गांधीनगर से ये तस्वीर आपके सामने है। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો। महिपाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गुजरात से ब्यूरो चीफ है हमारे, उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। महिपाल, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री बना जा चुका है और उन नामों पर मुहर लग गई है जो जेके 24/7 न्यूज बखूबी बताने का काम कर रहा था कि संभावना है कि संभावित मंत्री ये होंगे, लेकिन उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। लेकिन सभी समीकरणों को साध कर ही इनको मंत्री बनाया गया है, जिसका आगे आने वाले समय में फायदा पहुंचे। आप तो चुनाव कवर करते रहे हैं, क्या मैं ठीक हूं? जिस तरीके से हर्ष बात करें, ये जो मंत्रिमंडल पूरा का पूरा चुनाव करने की, तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में सब एक समुदाय को और सब जाति को एकदम संतुलित करने के बराबर है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जो पुराना मंत्रिमंडल जो बनाया था उससे कम मंत्री यहाँ पे बनाया गया है और कई नाम ऐसे जो पुराने थे उनको काटा गया है और कुछ नए नाम भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। यानी कि कुछ नए नाम यानी प्रफुल्ल पानसेरिया जो कि पहले मंत्री नहीं रह चुके हैं और कुछ नाम ऐसे भी है कुंवर जी हलपति, कुंवर जी बावरिया जैसे, जो पहले भूपेंद्र सरकार में भले ही मंत्री न रहे हो लेकिन सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं भाजपा में। तो
तो कहीं ना कहीं इन लोगों के नामों का सूचित ये करता है। जैसे कि कुंवर जी हलपति, वो कोली समाज के लिए कहे जाते हैं, बच्चू भाई खाबड़ जो कि एक ट्राइबल बेल्ट से आता है, तो कहीं ना कहीं सारे समुदाय को साधने की पूरी कोशिश है। तो आने वाले वक्त में जैसे कि विकास के कार्यों की गाथा तो है ही, लेकिन सब समुदाय को साधते हुए ठीक है, आगे लेकिन चलने की गुजरात बात के अंदर यहाँ ये पे भी तो देखने रखी को गई मिला है। है ना महिपाल, जो आनंदीबेन पटेल की सरकार में अपनी जगह बना चुके थे, उसके बाद 2017 में हमने देखा कि वो हार गए, लेकिन 2022 में एक बार फिर जीते हैं, तो मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है यहाँ पर जब कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जिस तरीके से बात करें कि आनंदीबेन पटेल में जो भी सरकार में थे और साथ ही साथ में भूपेंद्र पटेल उनके करीब माने जाते थे और उनकी सीट से ही वो लड़े थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी स्थान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऋषिकेश पटेल उनके नजदीकी माने जाते हैं और कुछ ऐसे भी नाम है जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनको यहाँ पे मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं दूसरी भी बात करें तो दूसरे भी लोग ऐसे हैं जो उनके अंदर खेमे में नहीं आते थे, फिर भी उन लोगों को भी यहाँ जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को संतुष्ट करने की बात यहाँ पे रखी गई है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कुछ सालों, 1 या 2 साल के बाद में ये विस्तरण किया जाए। और ठीक है महिपाल, अब गुजरात की दिशा और दशा कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भूपेंद्र भाई पटेल पर आप भरोसा जताया गया है, उस पर ही आप विश्वास करिए और वही गुजरात का विकास करेंगे? जिस तरीके से हर्ष यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात की बागडोर जो है वो दिल्ली से चलती है। यहाँ से दिल्ली से जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात से है और अमित शाह गृह मंत्री वो भी गुजरात से है। और कहीं ना कहीं ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह के कूटनीतिक फैसलों पर, यानी कि चाणक्य कहे जाते हैं, तो उनके फैसलों से ये सारी बात मुमकिन हुई है। और कहीं ना कहीं CR पाटिल जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके हाथों में भी बागडोर थी, तो कहीं ना कहीं उनके ये सारे जो मुश्किल यानी कि प्रयास है वो प्रयास सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते। भूपेंद्र पटेल की जो बात की जाए, पहले रूपाणी की बात की जाती थी, तो चलिए ठीक है, फिलहाल ये तो जनता तय करेगी आगे आने वाले समय में बीजेपी सरकार पर जो भरोसा जताया है, तो कितना बीजेपी काम करती है और फिर एक बार फिर से जनता भरोसा जताएगी या नहीं, ये वक्त पता